बिसाइड को हिंदी में कहते हैं किसी के पास या किसी के साथ, जबकि बिसाइड्स को कहते हैं के अलावा या के अतिरिक्त। के अलावा या के अतिरिक्त। अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो बिसाइड का काम होता है पोजीशन दिखाने का और बिसाइड्स का काम होता है एडिशन दिखाने का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब हम किसी के पास बैठे हैं, हम किसी के साथ बैठे हैं, तो हमें बिसाइड यूज करना होता है। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं ना कि इंग्लिश के अलावा मैथ्स भी टफ लगता है मैम, मुझे इंग्लिश के अलावा मैं रोज मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीके भी सब पढ़ता हूं, तो उस केस में आपको बिसाइड्स लगाना होता है। मम्मी के अलावा भाई बहनों को भी खाना सर्व किया आज मैंने, तो इस केस में बिसाइड्स लगाना होता है। जब भी आपको कहना होता है के अलावा, हर उस समय आपको यूज करना पड़ता है बिसाइड्स। जब भी आपने कहना है वह मेरे पास, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ बैठा था, बैठा है, बैठता है, कुछ भी ऐसा, तो उस केस में आपने यूज करना होता है बिसाइड। मतलब आप कह रहे हो मैं अपने भाई के साथ बैठ के टीवी देख रहा था, तो आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई ब्रदर, ऐसा बोलेंगे, एंड वॉचिंग टीवी। आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई ब्रदर। बिसाइड, जब आप किसी के साथ बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, तो आपको बिसाइड लगाना है। लेकिन जब आप कह रहे हो इसके अलावा, मतलब इस पेन के अलावा ना कोई और पैनल पे चल नहीं सकता, तो हम इस सेंस में कह सकते हैं बिसाइड्स दिस पेन। समझ गए? इस पेन के अलावा। या मैं कहूं इस पेन के अलावा मेरे पास ये वाला भी है, तो बिसाइड दिस पेन आई हैव वन मोर। गलत हो गया, बिसाइड्स दिस पेन आई हैव वन मोर। समझे? बिसाइड्स दिस पेन आई हैव वन मोर। तो इस सेंस में क्या आ जाता है? बिसाइड्स आ जाता है। तो बच्चों बेसिक सी बात क्या हुई? के अलावा कहना है तो बिसाइड्स कहो, के साथ कहना है तो बिसाइड कहो,